गया हो गया कोई यार। सबको दिखाई दे रहा है ना? तो इस वाले केस में था कि भाई हमें बैरोमीटर की रीडिंग 760 mm ऑफ Hg और हमें पूछा है प्रेशर निकालना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इन टर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के टर्म्स में निकालना है हमें, ठीक है। तो भाई हम क्या लिखेंगे, दोनों का प्रेशर बैलेंस करेंगे। तो 760 जो भी होगा इनटू मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 13.6 है इनटू 1000 ठीक है इज इक्वल्स टू वाटर की डेंसिटी जो है 1000 इनटू ग्रेविटी जो g है इनटू हाइट जो हमें h के टर्म्स में प्रेशर निकाल लो या रो जी एच के टर्म्स में प्रेशर निकाल लो। इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में दिया हुआ तो हम रो जी एच के टर्म्स में प्रेशर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 760 इंटू 13.6 इंटू 1000 इंटू ग्रेविटी आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और जैसे हमें H2 वाटर के टर्म्स में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें रो जी से इसको डिवाइड कर देंगे जो आ जाएगा 10.34 मीटर ऑफ वाटर, और जो उसको हम स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा 101.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है? सिंपल बैलेंस किया दोनों का प्रेशर को 760 इंटू 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 9.81 इंटू जो भी हाइट h होगी जो पानी के टर्म्स में होगी। तो हमने पानी के टर्म्स में हाइट निकाल ली जो कितनी है 10.34 मीटर ट्यूब की ट्यूब, ठीक है। और उसमें हमने पानी का स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी वजह से हमें क्या पता चल गया, जो प्रेशर एक्ट कर रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में। कोई डाउट है? ये बस एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, उसका नहीं करूंगा। एक बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया हुआ है सी लेवल पे वही 760 mm ऑफ Hg, फिर से दिया हुआ है मरकरी के टर्म्स में, एंड डेट ऑन ए माउंटेन दिया हुआ है 735 mm ऑफ मरकरी। किसी एक तो सी लेवल पे दिया हुआ है और एक मरकरी को दिया हुआ है माउंटेन पे, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं प्रेशर डिक्रीज हो रहा है माउंटेन पे, ठीक है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ एयर इज एज्यूम्ड एज कांस्टेंट। हमें एयर का बोल दिया स्पेसिफिक वेट जो है 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमें पूछा एलिवेशन ऑफ माउंटेन टॉप। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले तो प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि भाई जो सी लेवल और हाईएस्ट टॉप पे कितना होगा, जो मरकरी के टर्म्स में कितना हो जाएगा 25 mm ऑफ Hg 760 माइनस 735, ठीक है। अब 25 mm ऑफ Hg इंटू जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, सबसे पहले हम इसको वाटर के टर्म्स में कर लेते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले 13.6 वाटर के टर्म्स में होती है, एयर के टर्म्स में नहीं होती, ठीक है। इंटू 1000, तो 13.6 इंटू 1000 इंटू 760 इंटू 9.81 और करना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू जो हमें दिया है स्पेसिफिक वेट ऑफ एयर का जो होता है 12 इंटू जो भी इसकी हाइट आएगी, ठीक है। इससे हम डायरेक्ट ही जो हाइट है वो एयर के टर्म्स में निकाल लेंगे।
कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये रहा भाई, दोनों के बीच में बेस और टॉप के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया रो जी एच करके, इसमें भी रो जी एच करके, और इक्वल्स टू हमने बैलेंस कर दिया रो जी एच जो एयर के टर्म्स में था। हमने डायरेक्ट ही स्पेसिफिक ग्रेविटी से एयर के टर्म्स से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये एयर है, क्योंकि हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर के केस में लेते हैं 13.6। कोई डाउट है किसी को? तो बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और किसी को कोई डाउट थे कि भाई हमें किसी को पुराने क्वेश्चन से प्रॉब्लम आ रही है, वो मैसेज कर रहे थे, अब बता दो किसी को कोई डाउट है पुराने क्वेश्चन में भी। किसी को डाउट है? यस सर। क्या डाउट? हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर मरकरी है वो वेटिंग लिक्विड है या फिर नॉन वेटिंग लिक्विड? मरकरी है वेटिंग लिक्विड है या नॉन वेटिंग लिक्विड? मरकरी में कोहेजन ज्यादा होता है, एडेजन ज्यादा होता है? कोहेजन। कोहेजन ज्यादा हो गया तो ये नॉन वेटिंग लिक्विड है। ये आपकी बुक में शायद सर तक तो डिफरेंस में गलत दिया वो, हुआ है। हाँ बुक में आपके हाँ सर वही वही पूछना था। हाँ वो आपके गलत दिया हुआ है। ओके सर। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, 2-3 मिनट है। कोई डाउट नहीं है? सर वो कंप्रेसिबिलिटी में जो वहां पे क्या वो था, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। कंप्रेसिबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है आपको? कंप्रेसिबिलिटी कौन सा, न्यूमेरिकल में या किस में? कंप्रेसिबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है आपको? ग्राफ में उसका प्रॉब्लम आया था सर, कंप्रेसिबिलिटी ग्राफ। वो कंप्रेसिबिलिटी ग्राफ में जो वो दिखा रखा था b इक्वल्स टू वो बीटा इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू माइनस dp अपॉन में dv अपॉन में dy, उस वाले में जो यस उसमें उसकी जो स्लोप दिखा रखी है वो बल्क मॉडुलस की स्लोप है, कंप्रेसिबिलिटी की स्लोप नहीं है। ठीक है। और जब कर्व क्या होता है उसका नॉन लीनियर होता है, जब वो उसका जो कर्व होता है वो नॉन लीनियर होता है जब वो एक रेक्टेंगुलर पैराबोला दिखा रखा है उसमें। ठीक है, उसमें एक कर्व ऐसा दिखा रखा है, ऐसा यस सर। था। हाँ, लेकिन जब आप उसको लीनियरली, मतलब जब आप किसी बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के टर्म्स में कंसीडर करते हैं तो उसे एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं ऐसे। ठीक है, उसका कर्व का सीकेंड कंसीडर करते हैं, सीकेंड। ये सीकेंड तो आपको पता नहीं होगा अभी। ठीक है, उस कर्व की एक कोड कंसीडर करते हैं। कोड क्या होता है? जो किसी कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही हो, एक कोड कंसीडर करते हैं। और वो उस ग्राफ में शो कर रखी है आपको, उसमें एक टेंजेंट दे रखी है और उसको प्रेशर डिफरेंस दिखा रखा है, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिखा रखा है। बोलो बोलो। यस सर। सर वहां पे जो डीपी अपॉन पी था वो कैसे हुआ? क्या हुआ? बुक में दे रखा है डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू समथिंग ऐसे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक मिनट में मैं बुक में देखता हूँ क्या बोल रहा है। डीपी डीपी अपॉन में पी नहीं दिया हुआ, रो दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, डी रो अपॉन में डी रो। हाँ सर रो दिया हुआ है। हाँ, ये इक्वेशन आई है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, वहाँ ये वैसे बता रखी है। जैसे इसमें बोला है कि आपको पता है कि भाई डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। तो इसमें बोला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो उस हिसाब से
मास को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो डी रो अपॉन में रो इक्वल्स टू माइनस का डीवी अपॉन में वीवी लिया हुआ है, वैसे उल्टा दिया है मेरे हिसाब से। रो इक्वल्स टू मास, हाँ एक मिनट, जो उसको मास का टर्म्स में डिफरेंस डीवी अपॉन में, हाँ मास को कांस्टेंट ले लिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ले लिया, और फिर डेंसिटी को डेंसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और वॉल्यूम को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। मास इज इक्वल टू रो इंटू वी होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस सर। तो उसमें क्या है कि भाई डेंसिटी और वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है इस वाले केस में। सर आप उसका एक पेज में थोड़ा सा बढ़िया से लिख के और मुझे सेंड कर देना। ठीक है, मैं आपको उसमें आपके चैप्टर वाले में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। ओके सर। और किसी को डाउट है? नहीं है तो ठीक है सर।